छात्रों, आज हम प्रश्न 7 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का है। क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न थी दी गई है। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्य संख्या बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, जोड़ देते हैं सबको। माध्य संख्या बराबर हमने कहा था पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहला है 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 सबके बटे। देख कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बटे 6 बराबर सबको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे। 5 3 8, चलिए लिख देते हैं 8। फिर 5 7 5 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 5 2 7 6 13, 13 7 13 7 19, 19 और 5 24, 24 8 32, 32 के 2 हासिल आए 3, 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10, 10 2 12 बटे 6। देखिए कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे हमने जब किया था तो 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20 होता था, 20 होगा, हमने 19 कर लिया था। तो यहाँ पे एक इसीलिए बढ़ेगा, ये 348 होगा। ठीक, अब 6 से काटिए, 6 दूनी 12। ठीक, अब 3 में नहीं जाएगा पहाड़ा, 2 अंक निकालेंगे तो 1 0 बढ़ेगा। ठीक, 6 पंचे 30, 4 34 48, 8 6 48, 2058। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्न रूप से रिकॉर्ड की गई है। तो क्या करना है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर निकालिए। तो परिसर देखिए, सबसे कम सोमवार को हुई है और सबसे ज़्यादा कब हुई है, शुक्रवार को। तो परिसर निकालेंगे। परिसर के लिए शुक्रवार को सबसे ज़्यादा हुई है, तो कितनी हुई है, 20.5 माइनस 0.0 बराबर 20.5 परिसर आ गया, ही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा के लिए आप जानते हैं सबको जोड़ देंगे। तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस फिर 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटे 1 2 3 4 5 6 7 सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3 5 8 8 5 13, 13 के 3 हासिल आए 1। ठीक, 1 2 3 2 5 5 5 10 1 11, 11 के 1 हासिल आए 1 2 2 4 बटे 7। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, दशमलव बराबर 7 का पहाड़ा पर 41 से ज़्यादा ना हो। 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। 7 5 35 6 63 9 7 63 5.9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो माध्य वर्षा 5.9 आई है। तो 1 5.9 से छोटा 1 2 3 4 5, तो उत्तर हमारा 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं और निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। 135, 150, 139, 128 ये आपको दिया गया है। ठीक, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, 151। चलिए
पहले का उत्तर हो गया 151। फिर क्या है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 128। तो दूसरे का उत्तर हो गया 128। इन आंकड़ों का परिसर, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट क्या थी? 151 और सबसे कम कितनी? 128। 11 में से 8 गए 3, यहाँ कितना? 4, 4 में से 2 गया 2, 23। यही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है? माध्य ऊंचाई के लिए सबको जोड़ देंगे। एक कितना है? 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 और प्लस 141। सबका बटे होता है, आप जान रहे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी है? 1 2 4 5 6 7 8 9। लीजिए 5 9 5 14, 14 8 22, 1 23, 2 25, 25 और 6 31, 31 9 40, 3 43, 43 1 44। देखिए सबको जोड़ने पे 1414 बटे 10। देखिए 10 से भाग कराया जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 141.4 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। आगे प्रश्न कहा है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? चलिए देख लेते हैं। देखो 141 से कम है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 लड़कियों के हैं तो उत्तर 5 हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।